Hello बच्चों, welcome to a new class for maths. In this class, we will be doing the chapter arithmetic progression. ठीक है? So before we start solving the exercises for this chapter, let me just write down the name. It is arithmetic progression. So in this chapter, what are we supposed to understand? So let's understand first of all what do I mean by arithmetic progression. Arithmetic progression होता क्या है? So now let me write down a list of numbers. Let's say. So let me write down 1, 3, okay. So अभी मैंने क्या लिखा है? मैंने ये 3 सेट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट सेट में in this set of numbers this can go on, ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आने वाला नेक्स्ट टर्म, यहाँ वाला नेक्स्ट टर्म और यहाँ वाला नेक्स्ट टर्म क्या आप गेस कर सकते हो? टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स एंड ये नंबर्स को ध्यान से देखो, इनकी सीक्वेंस को समझो एंड इसके बाद यहाँ पे डैश की जगह पे कौन सा नंबर आएगा सोचो एंड लेट मी नो द आंसर. So if you think that the first number after 13 is 15, that's right. In this case it would be 28 and in this case it would be 28 as well. तो ये एक जस्ट अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, बाकी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं. तो अगर आप ये तीनों नंबर को गैस कर पाए सही तरीके से, so that means you have understood what is arithmetic progression. So काफी सिंपल चीज है कि arithmetic progression कब होता है? तो जब आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हो, ठीक है, और हर नंबर के बीच में, मतलब हर दो नंबर के बीच में एक फिक्स डिफरेंस हो, जैसे कि 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है. 12 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है. 16 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है. तो ऐसे आप हर एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में आप उसका डिफरेंस चेक कीजिए. अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है, दैट मींस दिस एंटायर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता है. तो अभी जैसे कि अभी मुझे पता चल गया कि 16 और 20 के बीच में डिफरेंस 4 है, 12 और 16 के बीच में भी डिफरेंस 4 है. तो 16 में प्लस 4 करता हूं तो मुझे 20 मिलता है. 20 में प्लस 4 करूंगा तो मुझे 28 मिलेगा, सॉरी 24 मिलेगा. एंड 24 में मैं प्लस 4 करूंगा तो मुझे 28 मिल जाएगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सीक्वेंस. पहला नंबर है आपका 7, उसके बाद 10. तो मैं सोचूंगा कि 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है. 10 के बाद 13 है, ओके, तो ये दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है? 3. 13 और 16 है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 3 है. तो मतलब मुझे पता चल रहा है कि हर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 3 3 3 आ रहा है. तो मेरा लास्ट नंबर क्या है? 25 है. तो नेचुरल सी बात है, मैं दिमाग लगा के यूज करूंगा उसका और बोलूंगा कि 25 में 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा, which is 28. So this is what is arithmetic progression all about. ठीक है. अभी इसमें जो पहला टर्म है, अभी ये जो सारी सीक्वेंसेस हम लोग ने नोट किए हैं, इसमें टर्मिनोलॉजीज होती है. टर्मिनोलॉजीज मतलब
फर्स्ट टर्म को क्या कहोगे, सेकंड टर्म को क्या कहोगे, हर एक को एक लिखने का एक तरीका होता है। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, एक लिखने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग वो समझते हैं कि इन सभी नंबर्स को लिखते कैसे। अब ये मेरा पहला टर्म है, तो मेरे पहले टर्म को मैं टर्म 1 कहूंगा, मतलब T1 से डिनोट करूंगा। सेकंड टर्म को मैं T2 कहूंगा, थर्ड टर्म को मैं T3 कहूंगा, फोर्थ टर्म को मैं T4 कहूंगा। ऐसे करते करते मेरा जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतने मेरे उनका सिंबलाइजेशन वही हिसाब से होगा, ठीक है। सो दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। वैसे ये T5, T6, T7, T8 ऐसे आपके जाते रहेंगे। कब तक, ये समझ लो nth टर्म है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। Tn मतलब द nth टर्म। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3 ऐड करते जाओ तो इंफिनिटी चला जाएगा, राइट। तो वैसे अब हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 7 और 10 डिफरेंस कितना है 3, 10 और 13 डिफरेंस कितना है 3। तो मैं कैसे डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर होता है हमेशा, तो डिफरेंस का सिंबल होता है d, ठीक है। तो d को कैसे ढूंढते हैं, d इज इक्वल टू दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखेंगे माइनस द पहले वाला नंबर, सो दैट इज लेट्स से d इज इक्वल टू t2 minus t1 which will also be equal to, d का वैल्यू will also be equal to t3 minus t2। देखो t3 क्या है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखूंगा, माइनस t2 क्या है 10 है, तो 13 माइनस 10 करूंगा तो भी मुझे 3 मिलेगा जो कि आपका डिफरेंस है। t2 माइनस t1 करूंगा, t2 क्या है 10 है, t1 क्या है 7 है, तो 10 माइनस 7 करूंगा तो भी मुझे 3 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर सबका आंसर 3 है तो ये दोनों को भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ, सी LHS इज सेम, सो RHS को इक्वेट कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t2 minus t1 it will be also equal to t3 minus t2, it will be also equal to t4 minus t3, it will also be equal to t5 minus t4। ऐसे चलते रहेगा इंफिनिटी तक, ठीक है। सो अगर nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है, ऐसे करते करते मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, Tn जो कि लास्ट टर्म है उससे एक टर्म पहले वाले को माइनस करूँ तो भी मुझे डिफरेंस d आना चाहिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ T of n minus 1। देखो ये वही बात हो गया, डिफरेंस बड़ा लास्ट टर्म माइनस द उसके एक पहले, उसका एक टर्म पहले, तो n minus 1। देखो थर्ड टर्म है तो माइनस उसका एक पहले, 3 minus 1 कितना होता है 2, 4 minus 1 कितना होता है 3, उसका प्रीवियस टर्म एक कम होगा ना उससे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे नंबर्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज द डिफरेंस व्हिच इज नोन एज d, ठीक है। पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को काफी बार a भी लिखते हैं, तो ये आगे आप जब एक्सरसाइजेस अलग-अलग करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा T1 को a भी बोलते हैं काफी बार, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको सीक्वेंस पता करना होता है, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या है। आपको वो आइडिया आ गया, डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो समझ जाओ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, समझ लीजिए हर एक में आपका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो ही आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो। अगर कभी ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 4 है, ये दोनों के बीच में 5 है, ये दोनों का डिफरेंस 7 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ भलता ही 12-13 नंबर है, सो दैट मींस अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो दैट मींस इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो इसी के ऊपर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है एकदम बेसिक से स्टार्ट किया होगा, तो 3.1 एक्सरसाइज इज वेरी इजी। सो लेट्स हैव अ लुक कि इस एक्सरसाइज में क्या किया है। So in today's class we will try and cover exercise 3.1 and 3.2 और 3.1 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे।
So let's start. So exercise 3.1 या फिर practice set 3.1 as you say it. तो उसका first question देखो क्या है. Which of these following sequences are arithmetic progression? And if they are arithmetic progression, find the common difference. ठीक है, तो अभी आप कैसे करोगे? तो आपको पहले वाले का first question first का first वाला करता हूँ. देखो क्या दिया है सीक्वेंस में 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे कंटिन्यू होते जाता है. तो यहाँ से मैं करूँगा कि लेट T1 be equal to 2, T2 be equal to 4, T3 be equal to 6, T4 be equal to 8. ये मैंने पहले लिख दिया. ठीक है, अब मैं लिखूंगा T2 minus T1. पहला स्टेप है, ये मेरा पहला स्टेप है. ये आपको 1 लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. T2 minus T1 will be equal to what? 4 minus 2, which is equal to 2. सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा? दूसरा डिफरेंस लेके देखूंगा. T3 minus T2 मतलब क्या है? पहले मैंने ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखा. ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 2 आया. ठीक. फिर मैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेके देखूंगा. T3 और T2 कितना है? 6 minus 4 which is equal to 2. तो ये दोनों का भी डिफरेंस 2 आया. ठीक. अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा? T4 minus T3 लेके देखूंगा. तो कितना हो जाएगा? 8 minus 6 that is equal to 2. ये दोनों का भी डिफरेंस 2 आया. तो क्या मेरा डिफरेंस कांस्टेंट है? हाँ है. तो therefore I can write the above sequence is an arithmetic progression. ठीक है, and the common difference is D, which is equal to 2. ठीक है, हर एक का डिफरेंस कितना है आपको? 2 आया. इसको आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, स्टेटमेंट्स में वी कैन इम्प्रोवाइज डेफिनेटली, बट फिलहाल इतना सिर्फ एग्जाम्पल समझ के करो. पहला एग्जाम्पल सिंपल था, ये तो देख के ही पता चलता है अरिथमेटिक 2 ऐड होते जा रहा है. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो कैसे ढूंढोगे? आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, ऐसे कैलकुलेट करो. 3-4 करने का, ज़्यादा नहीं करने का. 3 से 4 करने का, सबका डिफरेंस चेक करने का. हाँ कांस्टेंट है तो बोल दो भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस कितना है सबका? 2 है. तो दैट मीन्स इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, इसको आप इतना नोट कर लीजिए. यू कैन पॉज द वीडियो, आई इरेज दिस. तो क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्या है सीक्वेंस उसका? 2, 5/2, 3 और 7/3. 7/3. ओके. सो सीक्वेंस क्या है? 2 है, 5/2 है, फिर आपके पास 3 है, एंड उसके बाद 7/3 है. अभी यहाँ पे आप लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म be T1 which is equal to 2. ठीक है, अभी आप कैलकुलेट करो. T2 बाद में आप लिख सकते हो T1 T2 is equal to ये, T3 is equal to ये, T4 is equal to ये, so on and so forth. ठीक है, तो वो आप 4 टर्म्स है, चारों को मेंशन करना है, कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो. डिपेंड्स व्हाट योर स्कोर इज सजेस्टिंग. करोगे तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक ही है. बट ये फर्स्ट टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन यू राइट T2 minus T1 is equal to 5/2 minus 2 which is equal to 1/2. ठीक है, सॉल्व करके बता रहा हूँ. बोलो ये सर आपने एक स्टेप गापची मार दिया. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4. ये क्या है? 2 है मतलब क्या है? 2/1 है.
तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, तो दिस इज 5 माइनस 4 इज 1/2, आंसर क्या है 1/2, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे T3 माइनस T2, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। T3 क्या है मेरा 3 है, माइनस क्या है 5/2 है, 5/2। अब देखो क्या आएगा, दिस विल बी वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 6 माइनस 5/2 विच इज अगेन 1/2। चलो ठीक है, डिफरेंस तो कांस्टेंट आ गया। चलो देखते हैं आगे वाला। देन वी हैव T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू 7/3 माइनस 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है नीचे डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 7 माइनस 9 हो जाएगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया 3। दिस विल बी इक्वल टू 2/3। तो देखो पहले वाले का डिफरेंस 1/2, सेकंड वाले का 1/2, थर्ड वाले का 2/3 आया। क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस द डिफरेंस, क्या लिखा, सिंस द डिफरेंस between two consecutive numbers is not constant, this sequence is not an arithmetic progression। ठीक है, अभी क्योंकि ये एक arithmetic progression नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉमन डिफरेंस आप ढूंढ ही नहीं सकते, तो उस केस में आपको डी ढूंढने का जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पार्ट, इतना आप नोट कर लीजिए। आई विल इरेज दिस। अब आपको पता ही है मैं कितना आलसी हूँ, तो मैं थोड़ा अपना मेहनत कम करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सीक्वेंस है -1/5, -1/5, -1/5 एंड -1/5 ऐसे सो ऑन सो फोर्थ चलते रहते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज -1/5। तो T2 क्या है, ये है, T1 क्या है, ये है, तो क्या होगा -1/5, बाहर ये माइनस साइन, ब्रैकेट में -1/5। देखो याद रखो कभी भी आप नेगेटिव टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, मेक इट अ हैबिट, आप हमेशा उसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो, अदरवाइज देयर आर गुड चांसेस कि आप उसको मिक्सअप करके साइन गड़बड़ करके सब गलती कर लोगे। सो अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा -1/5, ये हो जाएगा +1/5, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आया 0। ठीक है, T3 क्या है, T3 इज -1/5, माइनस T2 क्या है -1/5, तो ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आएगा, सेम चीज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा क्या आएगा -1/5 प्लस 1/5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। सेम चीज यहाँ पे T4 और T5 सब टर्म सेम है, तो सबके बीच में डिफरेंस भी नेचुरली क्या आएगा, सेम आएगा। सो इफ द डिफरेंस इज कांस्टेंट, 0 ही है ना, तो 0 भी एक कांस्टेंट है, 0 आया तो भी चलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हो। सो मैं क्या लिखूंगा, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, नॉट को निकाल दूंगा, इज कांस्टेंट, दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन करना नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है एंड यू गेट योर आंसर। सो आप इसको नोट कर लीजिए एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट दिस। एक और करेंगे इस पार्ट में से एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन। ओके, सो मैं इसको वापस से इरेज कर देता हूँ, इस सीक्वेंस को भी, एक कॉमा को भी बचा के रखता हूँ, कॉमा भी लिखने की जरूरत ना पड़े एंड ये सब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या कहता है? फर्स्ट इज 0.3, दूसरा क्या है 0.33, तीसरा क्या है 0.333 एंड ऐसे जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा 0.3, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? सेकेंड टर्म मेरा 0.33 है, माइनस 0.3 करूँगा तो इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब मैं एक जीरो अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, तो आंसर वुड बी 0.03। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट का आंसर है। अब T3 माइनस T2 करो, क्या आता है देखो, 0.333 माइनस 0.33, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैं एक जीरो डाल सकता हूँ। सो आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर मेरा आएगा, दोनों का डिफरेंस क्या है 0. ये दो तो चला जाएगा, 3 और 3, ये दोनों 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो T3 माइनस T4 करना है तो आप कर सकते हो, नहीं दिया है तो करो भी मत। ठीक है, तो इन दिस केस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive numbers is not constant, this is not an this sequence is not an arithmetic progression, और कॉमन डिफरेंस का बात ही नहीं आएगा, so this part is not required। ठीक है, इसमें अभी ये लिखना मत, ये क्वेश्चन के लिए यहाँ तक लिख के कहानी खत्म कर दो, बिकॉज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा तो कॉमन डिफरेंस क्या ढूंढोगे। सो इसको भी आप नोट कर लो एंड वील मूव टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 3.1। अब पूरा इरेज करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस पॉज करके मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए हैं उसको अभी का अभी सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन वापस वीडियो ऑन करके वापस वी कैन स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो होगा क्या पता है कि अभी पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप करते हो तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। अब क्या, अभी तक मैंने एक ही चीज़ सिखाई है, उसी को कर लो सॉल्व, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ वॉचिंग एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ सम सिखाऊंगा तो उसको पूरा अच्छे से देख लो, और उसके जो बचे कुछ सम्स है जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको आप पॉज करके तुरंत कर लो। तो क्या है, एक बार वो 5-7 सम अगर आपने एक ही टाइप के कर लिया ना तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है बहुत अच्छे से, एंड देन फिर एग्जाम के टाइम पे आपको इतना लोड कम होगा, उतना प्रेशर कम होगा। सो आई होप यू कैन ट्राई दिस मेथड एंड मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये मेथड से सॉल्व करके, फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, लेट मी नो। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए। देखो मैंने आपको बोला था T1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और कभी कभी उसको A भी बोलते हैं, एंड डिफरेंस D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब आपको ये दिया है, इसमें देखो मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला आपको दिया है A का वैल्यू इज 10 एंड डिफरेंस दिया है 5। अब आपको ये दो चीज देके आपको पूरा वो सीक्वेंस बनाना है, तो 4-5 टर्म लिखो, 4 टर्म लिखो, दैट इज मोर देन इनफ। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? ए, तो लेट T1
इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सो देयरफॉर T2 क्या होगा, T2 मतलब क्या, जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप टर्म पहले वाले टर्म में ऐड करोगे तभी तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो अभी देखो T2 विल बी व्हाट, पहला वाला टर्म T1 प्लस क्या है डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो दिस विल बी 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, करेक्ट। तो मेरे को सेकंड टर्म मिल गया T2। T3 क्या होगा, T3 विल बी उसके पहले वाला टर्म प्लस उसमें ऐड कर दो एक डिफरेंस। तो T3 के पहले कौन आता है T2 प्लस वो कॉमन डिफरेंस D। तो T2 क्या है भाई, T2 कितना मिला 15 प्लस उसमें कितना ऐड करना है भैया 5, तो कितना हो गया 15 5 20। तो T3 इज इक्वल टू 20। सिमिलरली T4 में ढूंढूंगा, T4 विल बी T3 प्लस D, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 विल बी 25। फिर आप लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या है, पहला टर्म 10 फिर 15 फिर 20 और फिर 25। समझ में आया ये कैसे करना है, तो ऐसे लिखना है 10, 15, 20, 25, ऐसे करते करते ऐसा आपका सीक्वेंस हो गया। तो दिस इज द गिवन रिक्वायर्ड सीक्वेंस, सिंपल है। अब देखो मैं थर्ड वाला करता हूँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ए का वैल्यू आपको दिया है, अभी मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। थर्ड वाला ये सारी चीजें अभी चेंज हो जाएंगी, प्लस साइन रहने देता है। देखो मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, मैं अपनी मेहनत जितनी कम हो सके उतनी करूँगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग ऑन अ बोर्ड, ठीक है। नोटबुक में आपको नहीं कर सकते ना एक ही चीज़ पे, बोर्ड पे है तो क्या है जो लिखा हुआ है उसी में एडिट कर सकते हो आप। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है a का वैल्यू इज -3, तो a की जगह पे -3 डाल दूंगा। एंड डिफरेंस आपको कितना दिया है, डिफरेंस नहीं -7 दिया है एंड डिफरेंस इज 1/2, एंड डिफरेंस इज 1/2, ठीक है। तो अभी चलो सॉल्व करते हैं। T1 का वैल्यू क्या होगा, लेट a इज इक्वल टू T1, तो a क्या वैल्यू है -7, तो T1 का वैल्यू क्या होगा -7, ठीक है। T2 क्या है -7 हो जाएगा T1 प्लस D, D कितना है हाफ है, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 14, -14 प्लस 1, -14 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -13 अपॉन 2, करेक्ट। सो T2 का वैल्यू कितना मिला मुझे -13 अपॉन 2 मिल गया। अब T2 का वैल्यू क्या है, T2 का वैल्यू इज -13 अपॉन 2 प्लस डिफरेंस कितना है मेरा हाफ, 1/2। तो देखो 2 कॉमन डिनोमिनेटर है तो आंसर क्या आएगा 2, -13 प्लस 1 कितना होता है -12 विच इज इक्वल टू -6, ये 2 1 2 6 हो जाएगा, राइट। सो T3 का सीक्वेंस क्या मिला, T3 इज -6, ओके। अब T3 की बात करते हैं, T3 क्या है -6 है, प्लस इसमें क्या करना है हाफ, तो कितना हो जाएगा ये 2 6 12, तो -12 प्लस 1 द कॉमन डिनोमिनेटर इज 2, कितना हो जाएगा -12 प्लस 1 इज -11 अपॉन 2 इज माय T4। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, नंबर्स क्या क्या आएंगे बताओ, पहला सीक्वेंस पहला नंबर क्या है T1, तो क्या है -7, दूसरा क्या है -13/2, तीसरा क्या है -6, चौथा क्या है -11/2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा आपका चलते रहेगा, ठीक है। काफी सिंपल था ये, एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला देख लेते एक बार, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ है तो नहीं, बट ठीक है। चलो लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन, पहले मैं इरेज कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना लिख लिया,
ओके चलो सीक्वेंस सारी इरेज कर दी। अभी हम लोग फ्रेश से नया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, 2 ही था। इसमें देखो फोर्थ वाला देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फोर्थ, a इज इक्वल टू -1.25 -1.25 ठीक है। -1.25 और डिफरेंस दिया है 3। सो हम लोग लिखेंगे लेट t1 बी इक्वल टू a। पहले टर्म को हम लोग a बोलेंगे, तो कितना है -1.25। दूसरा टर्म में क्या करेंगे, पहले वाला टर्म प्लस द डिफरेंस। तो पहले वाला टर्म क्या है, -1.25 प्लस कितना है, डिफरेंस कितना वालेगा 3 है। इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2.25 ठीक है। इसको मैं 3.00 भी बोल सकता हूँ ना। दोनों का ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म t3। t3 का मतलब क्या होता है, इट इज t2 प्लस उसमें द डिफरेंस ऐड कर दो। t2 का वैल्यू कितना है 2.25, उसमें डिफरेंस कितना ऐड करना है 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 = 5, तो आंसर क्या आएगा 5.25। नेक्स्ट t3 प्लस d विल बी इक्वल टू t4। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, उसका प्रीवियस टर्म प्लस द डिफरेंस। तो t4 का प्रीवियस टर्म क्या होता है, t3 होता है, प्लस उसमें डिफरेंस ऐड कर दो। t3 कितना है 5.25 प्लस उसमें 3 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 8.25। तो मेरे t4 का वैल्यू कितना मिला 8.25। तो देयरफॉर मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये नंबर और उसके बाद ये नंबर। तो देखो लिखते हैं -1.25, फिर 2.25, 5.25 और 8.25 और so on and so on, ऐसे गाड़ी चलते रहेगा। ठीक है। सो विथ दिस वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। नहीं ऐसा सोच रहे हो तो नहीं, थर्ड क्वेश्चन की है। ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है, पोपट पीछे नहीं देखा था, कोई बात नहीं। तो इसको आप नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई थिंक सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, इसको नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो इससे क्या है, आपको पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा एंड बाद में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। So आज बच्चों I think so I am recording this lecture after almost एक month, almost a month, ठीक है। एंड कसम से 1 महीने बाद वापस लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई होप मेरे बाकी के भी वीडियोस आप देख रहे हो और उससे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। इसमें दिया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे यार क्या एकदम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करते हैं, जो चीज़ समझ गए उसी को वापस। ठीक है चलो, तो पहले सीक्वेंस में लिख देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या दिया है। ये आपको सीक्वेंस दिया है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है 5 1 -3 -7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपको इसमें पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब पहला टर्म फाइंड क्या करना हो, तो यही है, ठीक है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है ये आपको पता करना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस आप लिख सकते हो इज 5। तो आप लिखोगे therefore t1 is equal to a which is equal to 5। t1 को काफी बार a भी बोलते हैं ना, इसीलिए तो मैंने 5 लिख दिया। अब therefore
अब आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो वापस वही करना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 3, सॉरी T2 क्या है 1 है, तो 1 माइनस 5 कितना आ गया -4, ठीक है। T3 माइनस T2 कितना होगा, T3 माइनस T2 -3 -1 -3 माइनस डिफरेंस क्या है -1 कितना आ जाएगा -4। T4 माइनस T3, T4 क्या है -7 माइनस ऑफ प्रीवियस नंबर कितना है -3, कितना करूंगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is equal to D which is equal to -4। ठीक है, काफी सिंपल था। ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला टर्म तो दिया होता है, जो पहला दिखा वही फर्स्ट टर्म है आपका, और फिर सबका सीक्वेंस में आप डिफरेंस निकालते जाओ, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जो भी कांस्टेंट नंबर मिलता है उसको D बोल दो, द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो विथ दिस वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। आई होप आप 3.1 के तीनों सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2 और 3 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखो। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, मेक श्योर यू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 3.2। सो चलो इसका मैं एक और क्वेश्चन करा ही लेता हूँ फाइनली, एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करते हैं इसमें। ओके, एक और कर लेते, थोड़ा एक डिफिकल्ट वाला देख ही लेते। मैं सोचा यार बच्चों की जान नहीं लेनी है, इतना सारा होमवर्क दूंगा तो यार तुम लोग भी बोलोगे सर वीडियो नहीं देखना, बहुत होमवर्क देते। ठीक है, तो लेट मी राइट द थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस क्या है, नहीं ये तो फिर भी सिंपल है, आप बोलोगे चलो फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाला। चलो आप भी क्या याद रखते हैं, क्या है यहाँ पे 1/4 है, 3/4 है, 5/4 है और 7/4। ठीक है, so on and so forth। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट T1 be equal to A, B equal to कितना है 1/4 एंड T2 को लिख दो। मैंने आपको बताया था ना, आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। इस केस में लिख देते हैं हम लोग 3/4, T3 is equal to 5/4, T4 is equal to 7/4। ठीक है, फिर अभी डिफरेंस ढूंढना है। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस कांस्टेंट क्या वैल्यू आ रहा है वो हम लोग पता कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे D विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, कि भाई डिफरेंस सबके बीच का कांस्टेंट ही होता है, तो हर एक को मैं इक्वल टू D लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना है 3/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फिर वापस हम लोग लिखेंगे D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। थर्ड टर्म क्या है मेरा 5/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट, फिर हम लोग देखेंगे D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 कितना होता है 7/4 माइनस 3/4 which is equal to 4 अपनी सारा ये क्या हो गया, नहीं 5/4 होना चाहिए, सॉरी वही मैं सोची, इतना कैसे गलती हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 इज 2/4, 1 जा 2 जा, आंसर क्या है 1/2। तो आप लिखोगे therefore the common difference is D which is equal to 1/2 and the first term is A which is equal to T1 which is equal to कितना है 1/4। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लो एंड दिस वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड बहुत ही मजा आएगा इसको करने में। अब थोड़े क्वेश्चन है ना आपको टेढ़े मिलेंगे, टेढ़े टेढ़े, लेकिन आप सब लोग कुरकुरे के फैन हो मुझे पता है, इसीलिए आप बोलोगे कि टेढ़ा है पर मेरा है, एंड यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज।
which is exercise 3.2 या practice set as you call it, practice set 3.2 for the chapter arithmetic progression. Okay. अब इसमें कोई नया ही कहानी बताया है, ठीक है, इसमें nth टर्म ढूंढना है, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, ऐसा सब है। तो इसको मैं धीरे धीरे विथ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले मैं अगर समझा दूंगा फॉर्मूला और वो सब तो हजम नहीं होगी बात का, ठीक है। सो अभी देखो क्या दिया है, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है आपको 1, 8, 15, 22। अभी इसको देख के ही आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंस कितना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8 minus 1 करूंगा 7, 15 minus 8 is 7, 22 minus 15 is also 7। तो डिफरेंस हम लोग को पता है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ईयर, ऐसे दिया है ईयर a इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स दिया है। अभी a क्या होता है, पहला टर्म होता है ना, तो पहला टर्म क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। t1 क्या है, t1 इज इक्वल टू भी बॉक्स दिया है, तो t1 पहले टर्म को ही तो बोलते हैं, तो इसमें भी 1 आएगा, ठीक है। फिर t2 में बॉक्स दिया है, t3 में बॉक्स दिया है, तो ये आपका t2 है, ये आपका t3 है, 15 और 22 रिस्पेक्टिवली, फाइन। बाद में आपको t2 माइनस t1 करना है, जो हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है वही है। t2 माइनस t1 क्या होगा, 8 माइनस 1 विच इज 7। t3 माइनस t2 करना है, 15 माइनस 8 कितना होता है 7। तो देयरफॉर d का वैल्यू क्या मिला 7 मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो अभी तक का एक्सरसाइज 3.1 का ही रिकैप है, क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं तुम लोग को इसी एग्जांपल से एक आगे का कहानी बताता हूं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है ऐसे ही चलते रहेगा, राइट। 29 आएगा, फिर ऐसे इसमें +7 करूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये कहानी ऐसे जाते ही रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, कब तक, अब तक इन्फिनिटी तक। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। मैं बोलता हूँ मुझे 14th टर्म पता करना है, तो मतलब मैं 7 ऐड करते जाऊंगा, जब तक मेरे को 14th टर्म नहीं मिलता तब तक मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब बहुत बोरिंग नहीं है यार, कंटाला आ रहा है ना, कौन करेगा इतना मेहनत। ये तो 14th तो चलो फिर भी पास में। अगर मैं बोलता हूँ 54th टर्म, तो क्या इसमें 7 7 7 ऐड करते बैठेंगे 54th टर्म तक ढूंढने के लिए? नहीं, वी आर स्मार्ट पीपल। तो हम लोग कुछ सीक्वेंस समझते हैं कि क्या है, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 5th टर्म है, ये 4th टर्म है, 3rd, 2nd और ये 1st टर्म है। तो अगर समझ लो मुझे 1, 2 और 3 बताया है, पहला, दूसरा और तीसरा टर्म पता है, 4th, 5th मुझे नहीं पता, ठीक है। अब समझ लो कि ये 6th टर्म है, ठीक है, दिया है। अब हम लोग थोड़ा पास का टर्म ढूंढते हैं, लेट्स से 8th टर्म। तो यहाँ पे 7th आएगा और फिर उसके बाद 8th टर्म आएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे +7 करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा, इसमें +7 करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, प्लस नंबर करते करते नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये 3 सीक्वेंस दिया है समझ लो, या 4 दिया है, और उसके बाद मुझे 8th वाला पूछा है, तो कैसे करोगे? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 4th नंबर, 4th टर्म जो है T4, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 प्लस जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D यहाँ पे कितना है 7 है, ठीक है। 1 प्लस 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। देखो 3 इंटू 7 इज 21, प्लस 1 करूंगा तो 22, जो कि मेरा 4th टर्म है। 4th टर्म देखो 22 है, समझ में आया? अब 5th टर्म का बात करते हैं, चलो 5th नहीं 6th टर्म का बात करते हैं। T6 जो कि 6th टर्म है, 6th टर्म का वैल्यू क्या है, T6 का वैल्यू क्या है 36, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस 5 टाइम्स द डिफरेंस विच इज 7। तो ये 1 है, 1 मतलब वो 1 नहीं, ये तो इज द फर्स्ट टर्म, मतलब ये क्या है
फर्स्ट टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 22, तो ये 1 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 36। देखो ये आपका सिक्स्थ टर्म है 36, करेक्ट। इसका मतलब कुछ तो रिलेशनशिप है, कुछ तो कॉमन है। देखो यहाँ पे ये 7 कॉमन है, हर बार आ रहा है, T1 कॉमन है, हर बार आ रहा है। T1 की जगह पे मैं A भी लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता ही है। अब ये नंबर देखो, फोर्थ टर्म जब मैं बात करता हूँ, फोर्थ टर्म, तो ये जो नंबर है ना, ये देखो सबके बारे में तो बात कर लिया, इसके बारे में बात कर लिया, इसका अभी ये बचा क्या, ये बचा है और ये टर्म बचा है। तो इसमें T में क्या डिस्कस करना है, कुछ नहीं, लेकिन T के नीचे जो नंबर लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 4 होता है तो ये 3 होता है, जब ये 6 होता है तब उससे एक कम 5 होता है। अगर मैं बोलता हूँ T54th टर्म मुझे ढूंढना है, T54th, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे T1 लिखा तो यहाँ पे भी मैं T1 लिख दूंगा, ठीक है, या तो चलो A लिखते हैं क्योंकि दोनों एक ही होता है, A। अब यहाँ पे जब 6 टर्म में ढूंढना है तो 6 माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 54 माइनस 1 करूँगा तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगा 53 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर तो सेम है, तो मुझे यहाँ पर वापस यही डालना है। तो देखो आंसर क्या आएगा, T1 A का वैल्यू क्या है, T1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा प्लस 53 इंटू 7 करूँगा, 7 3 जा 21, तो 1 आएगा, 2 कैरी, 7 3 35 प्लस 2 इज 37, 371, तो कितना हो गया, आंसर इज 372। अब अगर आपको बहुत ही फुर्सत है, ठीक है, लॉकडाउन में कुछ काम धंधा नहीं है, स्कूल भी कुछ नहीं करवा रहा है, तो आई वांट यू टू कैलकुलेट 54th टर्म। इसमें साथ ऐड करते जाओ, देखो चेक करो कि 54th टर्म का वैल्यू 372 आता है कि नहीं आता है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं, आप बोले सर इतना भी फुर्सत नहीं रहता है, हम लोग क्या फुकट बैठे हैं, ठीक है। तो मैं तुम लोग को एक सिंपल वाला बोलता हूँ, 13th टर्म, ठीक है, T13 तो ढूंढ सकते हो कि नहीं, अभी इतना भी मत बोलो कि सर इतना भी नहीं करोगे क्या मेरे लिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार। तो 13 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला टर्म में एज इट इज लिख दूंगा A प्लस ये 13 है तो इसको क्या लिखूंगा, 13 माइनस 1 12, मतलब एक कम लिखना है तो 13 माइनस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर तो कॉमन है, क्या है ये D है, ठीक है, इंटू D लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12 होता है, D का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 टू द 14 प्लस 1 14 4 7 वन 7 84 प्लस 1 इज इक्वल टू T13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T13 इज इक्वल टू 85। अब कैलकुलेट कर लो, 13th टर्म विल बी 85, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी मैंने 8th टर्म मैंने अभी तक फाइंड नहीं किया है, उसको भी ढूंढ के देखते क्या आता है, उसका आंसर है 50, देखो करके देखो, चलो हम लोग ढूंढेंगे T8, 8th टर्म मैंने पूछा है ना, नहीं दिया है, चलो करके देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, A प्लस यहाँ पे जो नंबर है उसका एक कम, मतलब 8 माइनस 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिफरेंस से, 7 क्या है, ये डिफरेंस है ना, तो मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस D लिख दूंगा। तो देखो क्या आएगा, A का वैल्यू 1 है, 8 माइनस 1 इज 7, डिफरेंस कितना है मेरा 7, 7 7 49 प्लस 1 करूँगा कितना आएगा 50 आएगा। चलो यहाँ पे करके देखते हैं, 36 प्लस 4 करूँगा कितना है, प्लस 7 करूँगा, यहाँ पे प्लस 7 करना, डिफरेंस को ऐड करना है, तो 36 प्लस 7 विल बी हाउ मच, 43। अभी इसमें भी 8th टर्म ढूंढना है, तो यहाँ पे प्लस 7 करूँगा, 43 प्लस 7 करूँगा तो कितना आएगा 50, तो 8th टर्म मेरा T8 इज इक्वल टू 50 आया, राइट, और यहाँ पे देखो T8 इज इक्वल टू 50, तो कितना मेहनत कम हो जाएगा अपना। अगर ये हम लोग को फॉर्मूला ही पता चल गया, फॉर्मूला यूज करना अगर हम लोग ने सीख लिया, तो फिर तो आप बोलोगे सर आप कौन सा 1000वां नंबर चाहिए सीक्वेंस का, हम लोग बैठे ना ढूंढ के देंगे। कैसे, पहले करने को सबको आलस आ रहा था, क्यों, क्योंकि मेहनत करना पड़ता ना, साथ हर बार ऐड करते जाओ, 1000 बार और ऐड करेंगे,
तो अभी फॉर्मूला पता चल गया तो आप बोलो सर अभी तो हम लोग के पास बहुत फुर्सत है, आप बोलो उतना देंगे, ठीक है। 1000 टर्म ढूंढना है, हम लोग 1000 वाला टर्म ढूंढ के देंगे। तो क्यों? क्योंकि अभी फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ठीक है। तो जनरली अगर यहाँ पे nth टर्म होता, ठीक है, nth टर्म होता तो देखो कंपेयर करते हैं, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अगर t की जगह पे मैं tn लिखता तो देखो a तो हर एक में सेम था, t1 की जगह पे a लिख देता हूँ, और ये 7 की जगह पे हर जगह पे d लिख सकता हूँ क्योंकि 7 इज इक्वल टू d है अपना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी मैं a लिख दूंगा सेम टू सेम। 8 की जगह पे जहाँ जहाँ ये नंबर है उसकी जगह पे n लिखा है, ठीक है। जहाँ जहाँ 8 वहाँ वहाँ n है तो a लिख दिया, प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस डाल दिया। अब ब्रैकेट में 8 से 1 कम तो यहाँ पे n है तो n से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी है तो यहाँ पे भी इंटू डी कर दूंगा। तो ये मेरा जो है एक फॉर्मूला बन जाता है टू फाइंड आउट एनी टर्म इन अ गिवन सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आपको nth टर्म ढूंढना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो, आपको हो जाएगा। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मूला, इससे बहुत आसान हो जाता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना एंड बहुत ही मजा आता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसका एग्जाम्पल लेके मैंने किया है, देयर इज नो न्यूमेरिकल एज सच। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे एक्सरसाइज 3.2 के। नहीं हुए इजी तो भी हम कर देंगे ना, बैठे हैं इसके लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, वो आप खुद से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे है, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड 24th टर्म। 24th टर्म आपको पूछा है। अब आपको पता है भाई आप लोगों का फॉर्मूला आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या है, हम लोग लिखेंगे हियर a is equal to t1 which is equal to क्या है 12 है, ठीक है। अब डिफरेंस भी ढूंढना पड़ेगा उसके, क्योंकि फॉर्मूला में d भी है, तो d ढूंढने के लिए हम लोग कोई भी दो टर्म का माइनस कर लेंगे। तो d is equal to t2 minus t1। t2 का वैल्यू कितना है 16 है, माइनस t1 का वैल्यू कितना है 12 है, तो कितना आया 4। तो यहाँ पे d का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया, एंड a का वैल्यू कितना है मेरा 12 है। तो यहाँ पे लिखूंगा therefore t24 इज इक्वल टू, पहले क्या है, पहले आता है a फर्स्ट टर्म प्लस साइन, और यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं जिसमें से एक तो डिफरेंस है। इसके अंदर क्या आता है, ये जो नंबर है उसमें से एक कम, तो 24 माइनस 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप 23 भी लिख सकते हो जैसा आपका मर्जी। तो यहाँ पे जो नंबर है उससे एक नंबर कम लिख दो। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, a का वैल्यू कितना है 12 है, प्लस ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इज 4। तो 23 इंटू 4 करूंगा कितना हो जाएगा 4 3 12, 1 कैरी और ये 92 हो गया प्लस 12, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। क्या पागल हो गया, सॉरी सॉरी 104, सॉरी मैंने अलग नंबर दिमाग में चल रहा है। सो मुझे पता चल गया दैट माय 24th टर्म इज 104। तो आप देयरफॉर आप स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये अलजेब्रा है, इस पे स्टेटमेंट हमेशा हर बार फाइनल आंसर ढूंढने पे लिख ही दिया था, ठीक है। अब देखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, या फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ
दिस गिवन सीक्वेंस इज 104, इतना लिख दो, आपको फुल मार्क्स। ठीक है, सो इतना आप नोट कर लो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगा, वो सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आप आगे आगे भागना मत, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, नॉट टू वरी। सो इतना पीसफुली नोट कर लो, पॉज करके आई विल इरेज दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। अभी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सेम है। ठीक है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सेम है, जस्ट लाइक क्वेश्चन 3। तो ये दो सम आप होमवर्क के लिए कर सकते हो। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और 5, ये दोनों आप अभी सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिले तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वापस से ध्यान से देख लो। तो नाउ लेट्स डू question number 6. Question number 6. How many 3-digit natural numbers are divisible by 5? अब natural number मतलब क्या? natural number मतलब जो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, एंड उसमें जीरो नहीं होता है एक ग्रुप। तो नेचुरल नंबर में आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दे आर होल नंबर्स। ठीक है, उसमें डेसिमल वगैरह नहीं आएगा। तो होल नंबर्स हु आर नेचुरल, और कहाँ से कहाँ तक? हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? तो आपको लिमिटेशन दिया है 3 डिजिट, मतलब यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स। ये 3 डिजिट नंबर के कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 100 होगा? तो सबसे पहला वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। यस और नो? सही बात है। तो मुझे पता है 100 इज डिविजिबल बाय 5, तो ये मेरा पहला नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 5 होगा वो कौन सा होगा? नेचुरल सी बात है, वो 105 होगा। ठीक है, देखो 101, 102, 103, 104 ये तो नहीं होंगे डिवाइड, 105 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 110 पक्का। क्यों? क्योंकि 106, 107, 108, 109 ये कोई भी डिविजिबल नहीं है 5 से, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो मतलब नेक्स्ट 110 है। तो वैसे करते करते तो नेक्स्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 115 होगा। उसके बाद क्या होगा? 120 होगा। तो मतलब ये +5 करते जाना है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस इज 5। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करना है? क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा है कि फर्स्ट डिजिट, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स। तो सबसे पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल है कौन सा है? वो 100 है। और ऐसे करते करते लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 होगा? तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 होता है, क्योंकि उसमें एक और ऐड करूंगा तो 1000 हो जाएगा, राइट? तो लास्ट 3 डिजिट नंबर ये है। अब ये डिवाइड होता है क्या 5 से? नहीं। तो इससे पहले क्या आएगा? 995। सोचो, 998 नहीं होगा, 997 नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 995 होगा। तो ये जो मेरा नंबर है ये मेरा लास्ट नंबर है इस सीक्वेंस में। तो 100 से लेके जाते लास्ट तक 995 इज द नेचुरल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको पूछा है कि 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है? तो आप क्या हर एक सीक्वेंस ढूंढते बैठोगे? नहीं, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे
कि let the, अब लिखोगे यहां पे here the first natural थ्री डिजिट नंबर, ये थ्री मतलब आप THRE लिखना, मैं आलसी हूं, आप मत आलस करना। द फर्स्ट नेचुरल थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 is equal to A is equal to T1 which is equal to 100, बराबर है। अब लिखोगे therefore the next natural three digit number divisible by 5 is equal to T2 which is equal to 105। ठीक है, एक और बार लिख लो जिसमें आप T3 को डिफाइन करोगे, therefore आप लिखोगे T3, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद T3 is equal to 110, ये लिख लिया। तो आप लिखोगे therefore difference D is equal to T3 minus T2, या फिर T2 minus T1 भी कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। तो कितना हो जाएगा, T3 इज मेरा 110 minus 105 which is equal to 5। तो मेरा डिफरेंस का D का वैल्यू मुझे मिल गया। तो मैंने क्या पता कर लिया, D पता कर लिया, मैंने पता कर लिया A पता कर लिया। A कहाँ गया, हाँ ये वाला, D और A हमने पता कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब आपको पता है द लास्ट नंबर क्या है, 995। ठीक है, आप लिखोगे इसके बाद द लास्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, लेट्स से उसको Tn बोलोगे आप, इज इक्वल टू 995 है। ठीक है, ये आपने लिख दिया Tn इज इक्वल टू 995। अब 100 आपका फर्स्ट नंबर है, T1 है, और 995 आपका nth नंबर है। इसके बाद कोई नंबर आएगा क्या जो डिविजिबल बाय 5 है और जो कि 3 डिजिट हो, नहीं, कोई नहीं है। तो मतलब मुझे n, अगर n का वैल्यू पता चल जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 से लेके 995 तक कितने नंबर है। क्योंकि देखो 100 अगर फर्स्ट वाला है तो पहला नंबर कौन है, 100, दूसरा 105, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे समझ लो 50 नंबर है लेट्स से। तो 50वां नंबर इज द लास्ट नंबर, अज्यूमिंग कि 50 नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है 100 और 995 के बीच में। तो 50वां नंबर 995 ही होना चाहिए ना। तो मतलब अगर nth टर्म का वैल्यू 995 है तो मतलब टोटल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। तो n का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। तो इनडायरेक्टली इन लोग ने ये पूछा है फाइंड n। इनका कहने का क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था कि आपको n ढूंढना है, लेकिन सीधा सीधा नहीं पूछा है कि n फाइंड आउट n। आपको ये बोला है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, कितने नंबर है ऐसे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो डिविजिबल बाय 5 है और जो कि 3 डिजिट के हो। ठीक है, तो यहां पे अभी मैं हम लोग लिखूंगा ये इतना आप नोट कर लेना। ठीक है, अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां पे लिखूंगा मैं Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, n-1, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, उसके डिफरेंस से। अब a का वैल्यू कितना था, 100 था, प्लस Tn का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू हमको नहीं पता, राइट। तो इसको n-1 ही रहने दूंगा, और डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, Tn का वैल्यू क्या था, हम लोग ने लिखा था Tn इज इक्वल टू 995, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 995। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले ये प्लस 100 इधर है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस 100 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 995 पहले से है,
माइनस 100 कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, अभी ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, अभी यही टर्म बचा, ये 100 तो चला गया, तो ये 5 इंटू एन इज 5n और ये -5, ठीक है। अब 995 माइनस 100 इज 895, अब ये -5 है, इसको इक्वल टू के इस साइड भेजूंगा तो +5, तो यहाँ पे क्या है 895 है पहले से, +5 -5 इधर आएगा तो +5, दिस विल बी इक्वल टू 5n, ठीक है। अब 895 plus 5 will become 900 is equal to 5n, तो therefore n is equal to 900 upon 5, 5 1 जा 5 180, तो मैं लिखूंगा therefore n का वैल्यू is equal to 180, ठीक है, एंड मेरा फाइनल आंसर होगा therefore there are total 180 टर्म्स या फिर 180 नंबर्स, 180 3 डिजिट नंबर्स मैं लिखूंगा, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स that are divisible by 5. ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का था, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना। पहले हम लोग ने देखा कि 3 डिजिट नंबर्स हम लोग को स्टार्ट करने हैं लिखना, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100 हो। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 99 तो 2 डिजिट वाला हो गया, उसके बाद क्या आता है 100, तो 100 सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है, तो पहला नंबर जो है 100 है। अभी ये 100 पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है, तो 100 डिविजिबल बाय 5 है, तो मतलब मेरा पहला नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 और जो कि 3 डिजिट का हो दैट इज 100, तो इसको मैंने A बोल दिया। उसके बाद अगला 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा, तो 101 102 103 नहीं 104 वो भी 105 होगा, तो ये मेरा T1 है, तो T2 मेरा नेचुरली क्या हो गया 105 हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मुझे D का वैल्यू मिलेगा 5। नेक्स्ट नंबर भी देख लो, T3 का भी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, इट विल बी 110, क्यों 105 से लेके 110 के बीच में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, सीधा 110 आता है, तो ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 5 है, तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा टर्म ये है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अभी थर्ड टर्म को मैंने T3 बोला है, तो मतलब अभी तक कितने टर्म्स हुए, अभी तक 3 टर्म हुए, T4 मेरा कितना होगा 115 होगा, तो देखो चौथा टर्म मेरा T4 है, अभी तक कितने टर्म हुए हैं 4 टर्म हुए, वैसे करते करते लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म कौन सा है वी डोंट नो, तो हम लोग उसको Tn बोलेंगे, ठीक है। Tn एक ऐसा लास्ट टर्म है जो कि 3 डिजिट भी है और डिविजिबल बाय 5 भी है, और जो कि लास्ट है, उसके बाद का कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है जो कि 3 डिजिट का हो। तो अभी लॉजिकली सोचने जाए तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9 9 और 9, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर लूंगा तो 1000 हो जाएगा, तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो 3 डिजिट। अभी ये डिविजिबल बाय 5 है, नहीं है, इससे एक नंबर पीछे 998 ये भी नहीं है, 997 ये भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 995 हाँ ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा nth टर्म मतलब मेरे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आखिरी टर्म है दैट इज 995, तो मैंने लिख दिया Tn is equal to 995, दिस इज माय लास्ट टर्म। अगर एक सीक्वेंस में सिर्फ 5 टर्म है, सिर्फ 5 टर्म है, तो T1 T2 T3 T4 T5, तो 5th टर्म मेरा लास्ट टर्म है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक सीक्वेंस में सिर्फ 5 टर्म है, तो लास्ट टर्म का नाम क्या होगा T5, करेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ एक सीक्वेंस में सिर्फ 10 नंबर है, तो जो 10वां नंबर है उसको हम लोग क्या नाम देंगे T10। तो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि टोटल टर्म्स
10 है, तो मतलब लास्ट नंबर को आप T10 बोलोगे। तो मतलब T10, तो 10 नंबर क्या बता रहा है कि भाई इस सीक्वेंस में 10 ही नंबर है लास्ट, ठीक है, टोटल नंबर 10 है। तो वैसे अगर लास्ट नंबर Tn है और तो मतलब इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने होंगे, n टर्म्स होंगे। अगर मैं बोलता हूँ द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज T5, तो मतलब समझने का बात है उसमें 5 ही नंबर होंगे, ठीक है, 5 ही। T5 इज द लास्ट बोला है, लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो मतलब T5 इज द लास्ट नंबर, मतलब 5 ही टर्म होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर Tn इज द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो मतलब कितने टर्म होंगे, n टर्म्स होंगे। तो हम लोग को यही तो फाइंड करना है ना कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं, तो आखिरी वाला Tn होगा, तो nth टर्म Tn आखिरी नंबर है, मतलब कितने टोटल टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, मतलब n नंबर्स होंगे ऐसे जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे और जो कि 3 डिजिट भी होंगे और जो कि नेचुरल भी होंगे। तो n का वैल्यू कैलकुलेट किया तो मुझे 180 आया। तो मतलब इसका ये हुआ कि 100 से लेके, फर्स्ट टर्म क्या है 100 से लेके लास्ट टर्म 995, इन दोनों टर्म्स को गिन के जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि डिविजिबल बाय 5 है, उनका टोटल काउंट इज 180। मतलब 100 से लेके 999 के बीच में, ठीक है, या 99 100 से लेके 999 के बीच में आपको 180 ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 होंगे। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये हम लोग को सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करना था Tn वाला। तो Tn का वैल्यू हम लोग ने 995 बोला है, तो इसलिए मैंने वहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको लिख दिया, फाइंड आउट किया, आंसर n का वैल्यू 180 मिला। तो मतलब मैं समझ गया कि 100 से लेके 999 तक सिर्फ 180 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको ये सॉल्व करने में भी मज़ा आया हो, समझने में मज़ा आया हो, क्योंकि कितना मस्त घुमा के ये चीज़ पूछा है और फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 ये कहता है द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। मतलब 11th टर्म बोला है, मतलब T11 इज इक्वल टू 16 है और T29th टर्म, नहीं सॉरी T कौन सा है भाई, 21st, तो T21 मतलब 21st टर्म का वैल्यू दिया है 29 दिया है, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड द 41st टर्म। अरे बाप रे, अब बोला है कि T41 ढूंढ के दिखाओ। अब एरिथमेटिक सीक्वेंस ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। पहले मैं लिखूंगा T11 का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं T11 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस साइन 11 यहाँ पे है तो उससे एक कम, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी T11 का वैल्यू कितना है 16, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये इक्वेशन को मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। T21 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 21 है तो 20 माइनस 1, 21 माइनस 1 इज 20, तो 20 इंटू डी। ये पता है ना, अगर मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, मतलब ये 21 है तो 21 माइनस 1 करना होता है, याद है ना, इंटू डी। तो 21 माइनस 1 कितना होता है 20। तो T21 का वैल्यू 29 क्या है, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 29 आएगा। ये मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे d का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो क्या आएगा। तो 29 में से 16 गया तो कितना बचेगा 13,
इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन को वापस से लिखो और सबट्रैक्ट करो, तो देखो क्या आएगा 13, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, 20d माइनस 10d विल बी 10d, तो देयरफॉर d का वैल्यू क्या आएगा 13/10 विच इज इक्वल टू 1.3, मुझे d का वैल्यू मिल गया। अब d का वैल्यू मैं किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू निकाल लूंगा, तो अभी देखो क्या करना है, अभी मैं सब्स्टिट्यूटिंग लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, तो d इज इक्वल टू 1.3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, लेट्स से तो इक्वेशन 1 में d का वैल्यू 1.3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखो क्या आएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 1.3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 आएगा, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आया 3 आया। अब मुझे a पता है, मुझे d पता चल गया, तो मुझे और क्या चाहिए, लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, तभी t41 ढूंढ लेंगे, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा t41 इज इक्वल टू a प्लस 41 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 माइनस 1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय d, अभी a का वैल्यू पता है d का वैल्यू पता है, तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40, d का वैल्यू कितना आया 1.3, तो कितना आ जाएगा 13, 3 4 12, 1 4 और ये 52, ये हो जाएगा 52 प्लस 3, तो t41 का वैल्यू क्या आएगा 55, दैट इज योर आंसर। Therefore the 41st term of this arithmetic progression is 55। समझ में आया? काफी सिंपल था, हम लोग ने पहले a ढूंढ लिया, फिर d ढूंढ लिया, a और d पता चल गया, तो फॉर्मूला में सब कुछ तो पता है, तो t41 मिल नहीं जाएगा, t41 क्या t इनफाइनाइट भी मिल जाएगा, नहीं इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं इन्फिनिटी माइनस 1 स्टिल इन्फिनिटी, तो वो नहीं होगा। तो समझ में आया, ये काफ़ी इजी है, ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लेट मी जस्ट चेक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी घुमा के चीज पूछी है, पूछी वही चीज है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। अरे आप लोग घर पे बैठे बैठे दिन भर करते क्या होगे, मतलब स्कूल है ना, बाहर खेलने का है, स्कूल में भी जाना नहीं है, घर पे बैठ के स्कूल अटेंड करना है, पता नहीं क्लास में मस्ती भी नहीं कर सकते, क्या मस्ती करेंगे सर, क्लास ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, क्या मस्ती करेंगे, लाइफ सैड हो गया। चलो कोई बात नहीं, वी आर हियर टू एंजॉय द क्लास, तो हम लोग थोड़ी लाइफ के मजे लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सीक्वेंस दिया है 11, 8, 5 और 2, ठीक है। अभी ऐसे करते 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 इसका सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है एंड लास्ट में समझ लो 151 है, एक नंबर 151 भी इस सीक्वेंस का पार्ट है। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म नंबर इज -151। तो ये जो -151 है ये कौन सा टर्म है, तो जैसे कि अभी 11 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 2 आपका फोर्थ टर्म है, तो -151 कौन सा टर्म है। तो हम लोग को क्या टेंशन लेने का, हम लोग लिखेंगे लेट -151 be the nth term। So therefore मैं लिखूंगा Tn is equal to -151। तो nth term क्या हो जाएगा -151। अब हम लोग थोड़ा पहले से पता करते हैं, तो therefore here हम लोग लिखेंगे here a is equal to T1 which is equal to 11, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा d is equal to T2 minus T1 which is equal to T2 क्या है 8 है, सॉरी हाँ 8 है राइट, 8 माइनस T1 क्या है 11, तो 8 माइनस 11 करूंगा तो कितना आएगा -3 आएगा। तो मेरे को डिफरेंस का वैल्यू क्या पता चला, d का वैल्यू इज -3, तो a का वैल्यू मुझे पता चल गया 11, d का वैल्यू -3 है, तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। चलो हम लोग लिखते हैं अभी Tn का फॉर्मूला, अभी देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, मेरे मैं जब भी फॉर्मूला लिखूं मेरे साथ साथ बोला करो, ठीक है, तो याद रह जाएगा क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 11 प्लस n का वैल्यू ना ही पता तो हम n माइनस 1 ही रखेंगे, d का वैल्यू कितना है -3 है तो उसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। अब Tn का वैल्यू पता है क्या, हाँ हम लोग ने तो अज्यूम किया Tn इज -151 तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -151। अब इसमें सारे नंबर्स आपको पता है, सिर्फ एक अननोन है, तो क्या आंसर मिल पाएगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल मिल पाएगा। अब देखो ये +11 यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेजूंगा तो -11 हो जाएगा, तो ये -151 -11 विल बी इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3n हो जाएगा, -3 इंटू -1 विल बी +3, ठीक है। अब ये +3 को भी यहाँ पे भेज देंगे तो देखो -11 कितना हो जाएगा, ये इसके साथ -162 हो जाएगा और ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -3n, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या आएगा, तो -162 -3 इज -165 इज इक्वल टू -3n, तो माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 165 अपॉन 3, 3 1 are 3 5 are 15, 1 5 are 15, तो therefore n is equal to 55, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, therefore -151 is the 55th term in the given AP। सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आपको सीक्वेंस दे दिया है, बोला है -151 कौन सा वाला टर्म है, हमको नहीं मालूम, हम लोग बोले तुमको नहीं मालूम तो हमको क्या मालूम है, तो हम लोग ने उसको लास्ट टर्म अज्यूम कर लिया, तो उसको Tn बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो लेट द लास्ट टर्म बी 151 बी द nth टर्म, उसके बाद भी होगा लेकिन हम लोग ने उसका n नाम दे दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू -151, a का वैल्यू क्या है, पहला टर्म ही a होता है, दूसरा माइनस पहला करूंगा तो मेरा डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ढूंढ लिया, a ढूंढ लिया, मजे करो अभी। Tn इज इक्वल टू a प्लस, क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। Tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -151, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू इज 55 एंड लाइफ में और क्या करना है, आपको मजे ही करने हैं, बस आपको आंसर आ गया, ठीक है। सो कॉपी दिस डाउन, नोट कर लो पॉज करके, मैं इसको इरेज करता हूँ एंड आई सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कि सर आपका इंक खत्म हो गया पेन का, पेन को चेंज कीजिए, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, ये वापस वही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 4 है, तो 10 तो नहीं है, वो तो पता चल गया, 11 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, हाँ 12 है, डिविजिबल बाय 4 है और नेचुरल नंबर भी है, तो मैं लिखूंगा हियर 12 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर between 10 and 250 which is divisible by 4, which is ठीक है। तो मैं लिखूंगा therefore मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है, 12 है, therefore मैं लिखूंगा a is equal to
12 विच इज ऑल्सो इक्वल टू T1। ठीक है, तो ये मुझे पहले पता चल गया। अब 10 से लेके 250 के बीच में, तो मतलब 250 से हम लोग देखते हैं लास्ट टर्म कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 4 होगा। तो हम लोग देखते हैं 250 डिवाइड बाय 4 होता है क्या? नहीं होता है। 259 नहीं होता है। 258 नहीं होता है। अरे हम लोग आगे काहे जा रहे हैं, हम लोग को पीछे आना ना उसके दोनों के बीच में। तो 249 नहीं होता है। 248 होता है। तो लास्ट टर्म जो है, जो कि नेचुरल नंबर है, जो कि डिविजिबल बाय 4 है, बिटवीन 10 एंड 250 इज 248। तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा लेट, क्योंकि वो कौन सा टर्म है मुझे नहीं पता, 248 कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस में मुझे नहीं पता। लेट Tn बी द लास्ट natural number between 10 and 250 which is divisible by 4। तो मैं लिखूंगा therefore Tn is equal to 248। ठीक है, अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का कहानी है। अभी लेट्स से द सेकंड टर्म क्या होगा? तो 12, फर्स्ट टर्म 12 है। 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 4 है कंप्लीटली? दैट इज 60। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द सेकंड नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 250 व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज 16। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा T2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, फिर थर्ड टर्म लिखना है तो लिखो, नहीं तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो देयरफॉर मैं लिखूंगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू पता है, T1 का वैल्यू पता है, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो D का वैल्यू मुझे पता चल गया, D का वैल्यू इज 4। अब मुझे कितने टर्म्स है 10 से लेके 250 के बीच में, वो हम लोग को पता करना है। तो लास्ट टर्म जो है इज 248, तो Tn, तो मतलब मुझे n का वैल्यू पता करना है। सी इट इज अगेन वो जो डिविजिबल बाय 5 वाला था ना, 3 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर है, वैसा ही। तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन केस अगर वो नहीं समझ में आया हो तो अगर मैं बोलता हूं T5 इज द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जिसमें T5 लास्ट नंबर है। तो आप मुझे बताओ कि उस सीक्वेंस में टोटल नंबर कितने होंगे? आप बोलोगे हाँ सर 5 नंबर का सीक्वेंस है, क्योंकि T5 लास्ट है तो 5th नंबर इज द लास्ट नंबर। मतलब टोटल नंबर क्या है? जो कि लास्ट नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं इन द सीक्वेंस, करेक्ट? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो अगर T5 में बोलता हूँ लास्ट टर्म है, तो मतलब कितने टोटल टर्म्स होंगे आपके सीक्वेंस में? 5। तो अगर मैं बोलता हूँ Tn इज द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? n। ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि टोटल टर्म्स n है, और अब मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को पूछा है कि कितने टर्म्स है 10 से लेके 250 के बीच में, कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। तो अभी मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल सी बात है, Tn का वैल्यू डालेंगे। तो Tn इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही बोलना है मेरे साथ, ठीक है? बोलो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, सो a का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? 12 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n-1 लिखेंगे। d का वैल्यू क्या है? 4 है, उसको मैंने 4 लिख दिया, और Tn का वैल्यू पता है, इट इज 248, तो मैं यहाँ पे 248 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 248। ठीक है, अभी ये प्लस 12 को यहाँ पे भेजूंगा -12, तो ये क्या हो जाएगा? 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा? 4n माइनस 4। ठीक है, 248 माइनस 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 4n। इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 1 जा 4 6 जा 24 0, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। तो आप लिखोगे देयरफॉर देयर आर
60 natural numbers between 10 and 250 that are divisible by 4. ये आपका फाइनल आंसर होता है, दैट इज योर आंसर. ठीक है, सिंपल है काफी. जो टर्म जितने टर्म्स ढूंढने हैं, नहीं पता कितने टर्म्स है तो उसको tn बोल दो, n का वैल्यू फाइंड कर लो, उतने टर्म्स आ जाएंगे. सिंपल रूल है. ठीक है, इसको नोट कर लो. पॉज द वीडियो, नोट दिस. आई विल इरेज दिस एंड विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज. इज क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, लेट मी जस्ट डिवाइड दिस टू इक्वल हाफ्स. अच्छा हो जाएगा, so that would be almost equal. In an arithmetic progression, the 17th term is 7 more than the 10th term. Find the common difference. बहुत ही सिंपल है. देखो आपको क्या दिया है, जो 17th टर्म है उसका नाम क्या होगा? T17. तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे गिवन क्या दिया है, T17 इज 7 मोर, मतलब 7 ज्यादा, 7 ज्यादा मतलब प्लस 7 मोर देन द 10th टर्म. तो T10 हो जाएगा. ठीक है, अब कुछ नहीं करना. अभी यहाँ पे T17 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे T10 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखते हैं क्या आंसर है. ठीक है, तो ये आपको दिया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वापस से T17 इज इक्वल टू 7 प्लस T10. T17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? T17 का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो फिर से. इट इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इन द ब्रैकेट, 17 माइनस 1 इंटू D. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये 17 T17 को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया पूरा यहाँ पे. समझ में आया? ये प्लस इज इक्वल टू 7 ऐसे का ऐसा, प्लस साइन ऐसे का ऐसा. T10 का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इन द ब्रैकेट इंटू D. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, ये D को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 17D माइनस D विल बी इक्वल टू 7. ये D अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10D माइनस D. करेक्ट. तो ये 10D माइनस D कितना होता है? 9D होता है. तो ये हो जाएगा 7 प्लस 9D. ठीक है, और ये 17D माइनस D कितना होता है? 16D होता है. ये प्लस सॉरी हाँ 16D हो गया. राइट, अभी ये माइनस प्लस 9D है, इसको ये साइड लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस 9D हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7. इसका आंसर क्या होगा 7D इज इक्वल टू 7. तो मैं लिखूंगा therefore D इज इक्वल टू 7/7. कितना आया 1. therefore क्या आएगा D इज इक्वल टू 1. तो आप लिखोगे therefore the common difference का वैल्यू D is equal to 1. सिंपल था. ठीक है, so with this we complete exercise number 3.2. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो. एक्सरसाइज 3.2 के पहले के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लेना एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज अ लिटिल बेटर. थोड़े अलग से एग्जाम्पल्स हैं, यू विल एंजॉय देम. ठीक है, so we've completed exercise 1, exercise 3.1 and 3.2. In the next class we'll be specially doing exercise 3.3 only.
It will be a dedicated class for that particular exercise. So until we meet in the next video, please stay home, stay safe, take care and be happy. Thank you.